Students, today's topic is tournaments. So, what is tournament? Tournament is a series of contests, or you can say competitions, in which a number of contestants or teams compete with each other. ये एक ऐसे सीरीज़ है कंटेस्ट का या कॉम्पिटिशन्स का जिसमें अलग अलग टाइप के टीम्स, डिफरेंट टीम्स या डिफरेंट कंपिटिटर्स आपस में compete करते हैं एक दूसरे के साथ टू विन। ये कंपटीशन जो है ये अभी कुछ नया स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जब से ह्यूमन चेन स्टार्ट हुआ है उससे पहले से ही काफ़ी सालों से, काफ़ी वर्षों से ये चीज़ चला आ रहा है। लोग आपस में अपनी सुप्रीमेसी शो करने के लिए, एक दूसरे पे अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए आपस में compete करते हैं, चाहे वो बैटलफील्ड में हो, चाहे वो ग्राउंड में हो। जैसे ओलंपिक्स भी स्टार्ट हुआ इसी कारण से, क्योंकि बैटलफील्ड में उनके जो आर्मी सोल्जर्स थे वो थक गए थे लड़ते लड़ते, तो आपस में उन्होंने सुप्रीमेसी शो करने के लिए कि हम सुपीरियर हैं, उन्होंने ऑटम सीज़न को रखा, उन्होंने चूज़ किया और उस टाइम उन्होंने ओलंपिक इन द वैली ऑफ ओलंपिया, वहाँ पे ओलंपिक गेम्स उन्होंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे गेम्स के माध्यम से, गेम्स के उससे अपनी सुप्रीमेसी आपस में शो करने की कोशिश करते थे वो लोग। टूर्नामेंट्स बहुत डिफरेंट लेवल्स पे हो सकते हैं। इट वेरीज फ्रॉम स्कूल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल्स। लाइक स्कूल लेवल होता है, स्कूल में इंटर हाउसेज होते हैं, देन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उसमें वर्ल्ड कप्स होती हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होता है, या ओलंपिक्स हो गई, एशियन गेम्स हो गई। तो दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टूर्नामेंट। कुछ टूर्नामेंट्स सिर्फ स्पेक्टेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या जस्ट फॉर फन होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और कुछ टूर्नामेंट्स कंट्री को रिप्रेजेंट करके अपना बेस्ट शो करने के लिए कुछ टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे ओलंपिक्स वगैरह हो गए, ये जहाँ पे कंट्रीज़ को अपने एक प्राइड के तौर पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं टीम्स। टूर्नामेंट्स मल्टी इवेंट्स भी हो सकते हैं, साथ में मल्टी टीम्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मल्टी इवेंट्स जैसे ओलंपिक्स में देखते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। एथलेटिक्स है, आर्चरी है, देन रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, जूडो है, तो बहुत वैरायटी ऑफ इवेंट्स होते हैं। तो टूर्नामेंट्स ये भी हो सकता है, या फिर इसे भी कह सकते हैं कि एक ही गेम का, जैसे वर्ल्ड कप होता है, मान लीजिए क्रिकेट के ही हम आपने सुना होगा, या फुटबॉल होता है, उसका ही वर्ल्ड कप होता है, तो उसका भी अलग से एक टूर्नामेंट अलग से हो सकता है, जिसमें डिफरेंट टीम्स आपस में compete करती हैं एक दूसरे से, जिसमें एक दूसरे को हराते हुए, एलिमिनेट करते हुए, टूर्नामेंट से एलिमिनेट करते हुए एक विनर उसमें डिसाइड होता है। हमको एक विनर को फाइंड आउट करना होता है उसमें, जो बेस्ट टीम होती है या बेस्ट प्लेयर होता है उसको फाइंड आउट किया जाता है उसमें। सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूर्नामेंट्स। टूर्नामेंट करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है मेन? सो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज स्किल डेवलपमेंट, सेकंड पब्लिसिटी ऑफ द स्पोर्ट्स, थर्ड प्लेयर सेलेक्शन, फोर्थ डेवलप national integration and pride, fifth one is social development, and sixth one is recreation and relaxation. So first one is skill development. स्किल कैसे डेवलप करते हैं हम उससे? जब प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं, आपस सालों साल प्रैक्टिस करते हैं या बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जब कंपटीशन में आते हैं तो रियल बैटलफील्ड में आते हैं, रियली उनको अपना इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। जो उन्होंने सीखा है, जो क्वालिटीज़ उन्होंने सीखी हैं, जो भी एक्टिविटीज़ उन्होंने सीखी हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है, तो उससे वो अपने स्किल्स को और डेवलप करते हैं और शार्प करते हैं। सेकेंड वन इज़ पब्लिसिटी ऑफ स्पोर्ट्स। पब्लिसिटी ऐसे होती है जब स्पेक्टेटर्स देखते हैं, वो दे आर एन्जॉइंग, उसमें उनको एक्साइटमेंट लगता है, तो उससे उनको भी मन होता है कि हम भी ट्राई कर देखते हैं, जो उन्होंने किया मे बी वी कैन ऑल्सो डू। तो उससे पब्लिसिटी होती है और स्प्रेड होता है। स्पोर्ट्स जो है वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड, स्टेट वाइज, यू कैन अलग अलग जगहों पे, और लोग उस पर करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो इससे स्पोर्ट्स का या उस पर्टिकुलर गेम को पब्लिसिटी भी मिलती है। कई प्लेयर्स तो नेशनल लेवल पे रहते ही हैं या इंटरनेशनल लेवल खेलने वाले होते ही हैं,
लेकिन इससे हमें प्लेयर सिलेक्शन में भी हेल्प मिलता है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो न्यू कंपिटिटर्स को, ये न्यू जो प्लेयर्स हैं उनको चांस नहीं मिलेगा। अगर वो कंपटीशन खेलेंगे तो न्यू प्लेयर्स को भी चांस मिलता रहेगा, और उसमें कौन और बेस्ट कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को, वो जानने का हमको, वो फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा हमको। उससे प्लेयर्स को मान लो स्कूल लेवल पे प्लेयर खेलता है तो उसको स्टेट लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा, या स्टेट लेवल को नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा, या नेशनल वाले को इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलेगा। तो कंपटीशंस या टूर्नामेंट्स ऐसे भी हेल्प करती हैं प्लेयर सिलेक्शन में। फिफ्थ पॉइंट इज़ डेवलप नेशनल इंटीग्रेशन एंड प्राइड। तो नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स आपस में अलग अलग डिफरेंट, नेशनल इंटीग्रेशन में अब डिफरेंट कंट्रीज़ को आपस के प्लेयर्स को या टीम्स को आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। डिफरेंट स्टेट्स के जो प्लेयर्स होते हैं, टीम्स होती हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो आपस में ब्रदरहुड से इम्प्रूव होता है। देन जब एक टीम अपने स्टेट के लिए या अपने नेशनल की, अपने नेशन के लिए खेलती है इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो वहाँ पे प्राइड होता है, उनको अपने गर्व होता है कि हमारे अपने नेशनल प्राइड के लिए भी वो लोग खेलते हैं उसको। फिफ्थ वन इज़ सोशल डेवलपमेंट। जब प्लेयर्स आपस में खेलते हैं, गेम खेलते हैं, कंपटीशन खेलते हैं, तो आपस में इंट्रैक्शन होने से, आपस में खेलने से वो वैल्यूज़ सीखते हैं, एंड टॉलरेंस पावर उनमें, टॉलरेंस लेवल जो होता है वो भी उसमें उनमें बढ़ जाता है। वैल्यूज़ कैसे बढ़ती हैं उसमें कि वो फेयर प्ले सीखता है कि गेम को प्रॉपर रूल के साथ खेलना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, बाकायदा ओपोनेंट की टीम को भी देखना है, प्लेयर को कहीं चोट नहीं पहुंचानी है। तो इस तरह से वो वैल्यूज़ सीखता है। फिर जैसे गेम में हारता है या जीत है तो वहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है वो भी सीखता है। ना तो हारने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है वो, ना ही जीतने के बाद वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्स्ट्रा हो जाता है कि किसी को और नुकसान पहुँचा जाए या उल्टा बोल जाए। तो डिप्रेशन में आने से ही बचता है अपने आप को। तो नेक्स्ट खेल होती है प्रिपरेशन, अगर वो हारता भी है तो नेक्स्ट गेम के प्रिपेयर होता है, अपने आप को इंकरेज करता है कि हाँ मेरे पास नेक्स्ट टूर्नामेंट है, मैं उसमें अपने आप को बेस्ट करूँगा, जो गलती मैंने अभी की उसको मैं ठीक करके आऊँगा। एंड द लास्ट वन इज़ रिक्रिएशन एंड रिलैक्सेशन। रिक्रिएशन, जैसे आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई लाइफ, बहुत आपाधापी हो गई है, लोगों को किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता है, या फिर बहुत बोर्डम कभी कभी आदमी उसमें आ जाता है। तो वहाँ से निकलने के लिए, अपने एनर्जी को रिक्रिएट करने के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स या उसके थ्रू टूर्नामेंट्स की ऑर्गेनाइज की जाती है। डिफरेंट कंपनीज भी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी अब अपने स्टाफ के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करती हैं, कंपटीशंस करती हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, जिससे वो एनर्जी रिक्रिएट करके नेक्स्ट टाइम जो अपनी कंपनी में अपने जॉब के लिए जाएँ तो अपनी एक्स्ट्रा और एंथुजियाज्म के साथ और क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को कर पाएँ। सेम थ्रू दिस वो अपने आप को रिलैक्स भी करते हैं। जो बहुत फास्ट लाइफ है उससे रिलैक्सेशन, माइंड को रिलैक्सेशन करने का भी काम करता है ये माइंड रिलैक्सेशन या रिक्रिएशन का काम सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं करता है, बल्कि स्पेक्टेटर्स जो उसको देखने आते हैं उनको भी रिक्रिएशन या रिलैक्सेशन में बहुत हेल्प करता है। सो ये था टूर्नामेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूर्नामेंट। थैंक यू।